ओसीडी मन की आंखों पर पर्दा डाल देता है। हाथ साफ हैं लेकिन फिर भी मन की आंखों को गंदे नजर आने लगते हैं। भगवान के प्रति आने वाले मन्नत के विचार, भगवान के प्रति बुरे विचार, गंदे से गंदे विचार, एक मन जानता है कि ये सब बीमारी है, ओसीडी है, फिर भी मन की समझ के ऊपर ओसीडी ऐसा पर्दा डाल देता है कि वह समझ के ही नहीं देता है। जितनी रीजनिंग करो, जितने समय तक रीजनिंग करो, कई कई दिन तक सोचते रहो, तर्क वितर्क करते रहो, समझने की कोशिश करते रहो, समझ में आता ही नहीं। समझना तो ये है कि ये ऑब्सेशंस, ये विचार केवल थॉट्स हैं, केमिकल इवेंट्स हैं। ये विचार अपने आप में सच्चाई नहीं है। मन को भ्रम में डाल के, मन की आंखों पे पर्दा डाल के ऐसा भ्रमित करता है कि ओसीडी से उत्पन्न विचार, जो मन के विचार हैं, वो एक हकीकत है। गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, बदला लेंगे, ये सब केवल और केवल ओसीडी के मन के विचार हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह समझने की कोशिश करते हो कि क्या ये धर्म से संबंधित विचार हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। यदि उसके स्थान पर यह समझना शुरू कर दें कि यह विचार ओसीडी के हैं, ब्रेन केमिस्ट्री के हैं, ब्रेन के हैं, केवल डर की वजह से, मन की आंखों पे जो पर्दा डाल दिया गया है उसकी वजह से सत्य नज़र आ रहे हैं, और आप डर डर के दूर दूर भागने का प्रयास करते हो, इनसे बचने का प्रयास कर। जिनमें डर है ही नहीं, जिनमें सत्यता है ही नहीं, ऐसे विचार, इनसे डर डर के भागने से ठीक नहीं होते हैं। ये विचार चूँकि मिथ्या हैं, पूरी तरह से मिथ्या हैं, और इनका डर भी मिथ्या ही डर है। इस मिथ्या डर को अपनाने से, इस मिथ्या डर को सहन करने से इन पर विजय पाई जा सकती है, इनको ओवरकम कर सकते हो। मन की आंखों पे पर्दा डाल के ओसीडी यह कहने की कोशिश करेगा, यह दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि गंदे हाथ हैं, गंदा शरीर है, गंदे कपड़े हैं, साफ चीज़ों में फैल जाएगी, गंदगी फैल जाए, नॉन वेज से गंदे हो जाएंगे, सीमेंट से गंदे हो जाएंगे, गंदगी फैल जाएगी, सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी। गंदगी फैलने के डर को दिखा दिखा के बार बार सफाई कराता है, अत्यधिक सफाई कराता। यदि कोई चीज़ हाथों में लगी है, गंदी है, तो एक बार 1 मिनट के अंदर साबुन से साफ हो जाएगी। शरीर की आंखों को दिखाई पड़ेगी कि हाथ साफ है, शरीर साफ है, कपड़े साफ। लेकिन मन की आंखें हैं, उन पे ऐसा प्रभाव डालता है, ऐसा पर्दा डालता है, जिससे कि लगता है कि सब गंदा है, साफ नहीं हुआ है, गंदगी फैल जाएगी। तो ओसीडी आपके मन पे दबाव डाल के, आपके मन को डरा के, आपको मजबूर करके बार बार काम कराता है। और यदि आप उसके दबाव से बचना चाहते हो, उसके प्रेशर में नहीं आना चाहते हो, तो वो जो डर दिखा रहा है, उस डर को अपना बना लेना होगा कि ठीक है, गंदगी फैल जाएगी तो फैल ही रही है, कोई बात नहीं, गंदगी फैल गई, कोई बात नहीं। मन में घबराहट होगी, डर लगेगा, उस डर को सहन करते जाना है कि ये डर तो मेरा अपना है, मिथ्या डर है, इस डर से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यदि इस डर को आप अपना बना लो, दूर दूर भाग के अपना नहीं बना सकते हो, इस डर के साथ रह के इस डर को अपना बना सकते हो। जितना इस डर को सहन करते जाओगे, उतना ही ये डर ठीक होता जाएगा, उतना ही दबाव कम होता जाए। यह आपके अपने ऊपर है, यह आपको सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा। चाहे वो भगवान का डर हो, चाहे वो नुकसान का डर हो, चाहे वो बीमारी का डर हो, चाहे गंदगी फैलने का डर हो, किसी भी तरह का ओसीडी का डर हो, उस डर को आप अपना लो, अपने जीवन में आत्मसात कर लो। जितना उसके साथ में रहोगे उतना वो ठीक होता जाएगा। जितना उससे दूर दूर भागोगे उतना डर मजबूत होता जाओ। जितना आप डर से दूर भागते हो, डर की पावर बढ़ती। जितना आप डर के साथ रहोगे, डर की पावर उतनी ही घटती जाएगी। शुरू में हो सकता है कि डर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके अपना बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके सहन करो, डर के साथ रहो, डर में रहो। डर लगता है, कोई बात नहीं है, समझो कि टेम्परेरी डर है, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा।
कभी कभी कुछ मिनट में ठीक हो जाएगा, कभी कभी कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। उस डर के दबाव में आके ओसीडी की बात मानते रहो तो ओसीडी तो फिर डराता ही रहेगा, अपनी बात मनवाता ही रहेगा। तो आपको एक समझ बनानी है कि इस डर को अपना बनाना है, इस डर को अपनाने से ही ये डर ठीक होगा, ओसीडी का दबाव ठीक हो। यह सब करने के लिए आप मनोचिकित्सक से परामर्श करके दवाइयों का सेवन कीजिए और मनोवैज्ञानिक से मिलकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कराइए। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में आप सीखते जाओगे, आपको सिखाया जाएगा कि ये डर कैसे सहन कर सकते, और यदि एक बार आप मन बना लो तो फिर आप सहन कर लोगे, इस डर को अपना लोगे। ओसीडी के दबाव में आके ओसीडी के काम करते रहने से तो भी तो बहुत कष्ट है, घंटों घंटों सफाई करने में बहुत कष्ट है, भगवान से डरने में, बार बार माफ़ी मांगने में, बार बार पूजा पाठ करने में बहुत डर है, बहुत परेशानी है, बार बार चेकिंग करने में बहुत परेशानी। डर को अपना लो, कम परेशानी, ठीक हो जाओ। तो डर को कैसे अपना सकते हैं? आँखों को दिख रहा है हाथ साफ है, मन कह रहा है कि नहीं गंदे हैं, तो ऐसे में साफ ही मत करो, बार बार मत साफ करो। डर लगेगा, दबाव बनेगा मन पे, उसको सहन कर, बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, दबाव है कोई बात नहीं, गंदगी फैल जाएगी कोई बात नहीं, गंदगी फैल ही गई है। यदि धार्मिक है, भगवान नाराज़ हो जाएंगे कोई बात नहीं, भगवान को नाराज़ हो जाने दीजिए, होने दीजिए भगवान को नाराज़, कोई बात नहीं। उस डर को अपनाने से फिर किस बात का डर, फिर किस बात की परेशानी, फिर वो दबाव नहीं बन पाएगा मन कि नुकसान हो जाएगा, कुछ खुला रह गया है, कुछ को पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, कुछ सामान खुला रह गया है, पर्स ठीक से चेक नहीं किया है, कोई बात नहीं, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएगा ठीक है, नुकसान के डर को अपना लेते हैं, ठीक है होने दो, अब हो ही जाए कोई बात नहीं। तो आप अपने अपने तरीके से डर को अपनाने की बात सोचिए, डर से भागना नहीं है, डर को अपना, और जितना आप डर को अपनाते जाओगे उतना ओसीडी कम होता जाएगा। और यह आपके अपने ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर ही लेनी है, स्वयं ही लेनी है। आप यदि पैसिव लाइफ जी रहे हो कि हम क्या करें, मजबूरी है, ओसीडी मजबूर कर रहा है, दबाव डाल रहा है, परेशान कर रहा है, और आप डर को अपना नहीं पा रहे हो, तो दवाई खाइए और ये सोचिए कि जब आप ओसीडी कंट्रोल कर रहा है, आप ओसीडी के कंट्रोल से जी रहे हो, तो इसको बदल भी सकते हो, इस सोच को ही बदल सकते। सोच बदलो, ओसीडी बदलो। सोच ये बदलनी है कि आप डर को अपना सकते हो, डर के साथ में रह सकते हो, डर को सहन कर सकते। सोच बदलने से आप अपना ओसीडी को बदल सकते। मुझे विश्वास है कि आप इस पर चिंतन करोगे, प्रयास करोगे और सीख पाओगे। जैसे जैसे सीख पाओगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलनी शुरू होगी, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपको बहुत अंदर से खुशी महसूस होगी, आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा, आपके मन में, शरीर में अच्छा महसूस होगा, दूसरों से मिलने का मन करेगा, आपका समय बचेगा। ओसीडी में इतना समय बर्बाद हो रहा है, वो सारा समय बचेगा, आप उसको अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हो, अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हो। इसी कामना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।